बिहारी के दोहों का अध्ययन करवाया जा रहा है आपको। आज पाठ्य पुस्तक में दोहों की जो पद संख्या है उसमें 35 नंबर जो दुआ है वो आप यहाँ से शुरू करें। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। यह कविवर बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है और इस दोहे के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि इस दोहे के पश्चात ही बिहारी की जो प्रसिद्धि है वह इस दोहे के पश्चात बिहारी की प्रसिद्धि इतनी फैल गई थी कि न केवल लोक में उनके दोहे प्रसिद्ध हुए वरन राजा जयसिंह ने उनको अपना दरबारी कवि भी बना लिया था और प्रत्येक दोहे पर उनको एक सोने की असरफी तक दी जाती थी। यह इतना प्रसिद्ध दोहा है जयसिंह जी बिहारी का। इसमें पहले आप शब्दार्थ को समझें। परागु कहते हैं पुष्प रस, यौवन रस, मधु वसंत, यौवन काल समय, अली भ्रमर आसक्त नायक, हवाल हाल दशा। भ्रमर गीत क्षमा करें, इस दोहे में भ्रमर के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को कवि एक संदेश दे रहा है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले आप दोहे को समझें। नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। अभी तो इस पुष्प जैसी जो कली है उसका न तो पूरा विकास हुआ है। हे भ्रमर, जिस कली पर तुम आए हो उस कली का ना तो अभी तक पूरा विकास हुआ है, न उसका यौवन उभरा है और न उसके अभी यौवन की अभी ऐसी स्थिति है कि तुम उस पर अपना आसक्त होकर के उसको उसमें बंध सको। अतः जिसका विकास नहीं हुआ है तुम उस पर, हे भ्रमर, तुम उस पर आसक्त क्यों हुए जा रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह थे, उनको अपनी नवोढ़ा पत्नी में या जो नई रानी थी उनके वे रूप जाल में आसक्त होकर संपूर्ण राजकार्य भूल चुके थे, राजपाट से उदासीन हो चुके थे और रात दिन हमेशा अपने अंतःपुर में उस किशोरी और नई रानी के रूप जाल में आसक्त होकर वहीं पर पड़े रहते थे। तो जयसिंह को यह समझाने की हिम्मत किसे, राजा को समझाने की, तो कवि ऐसा व्यक्ति होता है जो अन्योक्तियों के माध्यम से किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर ला सकता है, चाहे वह प्रजा है चाहे वह राजा है। तो कविवर बिहारी ने भी राजा जयसिंह को लक्ष्य करके लिखा कि जिस कली का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ है, जो अभी तक पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है, हे भ्रमर रूपी राजा जयसिंह, तुम इस कली में, अर्ध विकसित कली में इस प्रकार बंध गया है तो आगे तेरी क्या दशा होगी। आगे कौन हवाल ने कवि ने संकेत देकर राजा जयसिंह के भावी जो जीवन, भावी राजकार्य की जो दशा है उसकी पूर्ण अभिव्यंजना इस दोहे में कर दी। हवाल शब्द फारसी शब्द है। आपने देखा होगा कि रीतिकाल में पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो अरबी और फारसी के शब्दों का प्राधान्य थी और फारसी राजकाज की भाषा थी। अतः अनेक कवियों में, और बिहारी भी उनसे अपवाद नहीं है, उनके काव्य में भी फारसी शब्दों का प्रयोग है। हवाल इसी का उदाहरण है। यहाँ पर कवि काव्य का कांता संबंध जो उपदेश द्रष्टव्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपदेश हमें संस्कृत साहित्य शास्त्र में भी मिलता है और हिंदी साहित्य में भी जो नीति के दोहे हैं उनमें मिलता है। लेकिन जयसिंह जी ने जो यह संदेश दिया है वह हिंदी में बहुत कम, दुर्लभ कवियों में ही ऐसा मिलता है। आप संस्कृत में चाहे वह गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती
या अन्य कोई भी संस्कृत ग्रंथ देखें तो उसमें आपको नीति परक इस प्रकार के वक्तव्य मिल जाएंगे दोहों के या किसी अन्य साहित्य के रूप में। यहाँ पर कविवर बिहारी में काव्यत्व तो मुखर वाई है, उनकी जो उपदेश की जो प्रवृत्ति है वह भी ध्वनित हुई है। यह दुआ अन्योक्ति का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है और भ्रमर का संबोधन निसंदेह आप सभी जानते हैं वो तो एक परंपरागत है, लेकिन और कवि की अपनी कोई मौलिक देन भी नहीं है, लेकिन उस भ्रमर के माध्यम से संबोधन को यहाँ एकदम सटीक सार्थक और उसको काव्यात्मक बनाकर जो प्रयुक्त किया बिहारी ने, वह एक उत्कृष्ट जो दुआ है बन करके सामने आया है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड गुरु एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगतु। यहाँ पर कविवर बिहारी के यह जो उक्त दुआ है इसमें बिहारी की जो श्रृंगार भावना है वह अभिव्यक्त हुई है और इसके साथ साथ उनका जो नक्षत्र ज्ञान है, जो ज्योतिष ज्ञान है, वह भी हमारे सामने प्रकट होता है। पहले अर्थ जो उसके सब कठिन शब्द के अर्थ हैं पहले आप उनको थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर जो बिंदु है वह बिंदी के रूप में, सुरंगु अच्छे रंग वाली, लाल जो शशि चंद्रमा के रूप में, आड जो शब्द है वह टेढ़ा के रूप में है और गुरु बृहस्पति के रूप में, नारी स्त्री के रूप में, लही लेकर के शब्द का अर्थ है और रस में आनंदित और जल में कहते हैं जो लोचन नेत्र हैं, रस में आनंदित जो जल में होता है उसको लोचन नेत्र का है। प्रसंग जो हम कह सकते हैं वह यह कि नायिका ने लाल रंग वाली जो बिंदी है और उस पर केसर का जो नागाकृति वाला तिलक है वो लगा रखा है। उसकी सुंदरता को देखकर उसके प्रभाववश अपनी स्थिति को स्पष्ट करता हुआ नायक जो होता है वह स्वयं ही किसी अंतरंग से या नायिका से किसी सखी से कहता है। व्याख्या के दृष्टिकोण से देखें तो वह यह है कि उसने अर्थात नायिका ने अपने चंद्रमा जैसे सुंदर मुख पर अच्छे लाल रंग की जो मंगल वर्णीय बिंदी लगा रखी है तथा उस पर बृहस्पति के वर्णमाला केसर का जो पीला है ना, बृहस्पति के वर्णमाला केसर का यानी अर्थात पीला सर्प आकार वाला तिलक लगा रखा है। इस नारी अर्थात नाड़ी, इस नारी रूपी नाड़ी ने इनको एक साथ लेकर मेरे नेत्र रूपी जगत को आनंद में अर्थात जल में कर दिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र, मंगल तथा बृहस्पति ग्रह जब एक नाड़ी अर्थात स्थिति विशेष में आते हैं तो सर्पाकार गति में विचरण करते हैं, फलस्वरूप संसार में अतिवृष्टि होती है। इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का भी परिचय मिलता है हमें। यहाँ पर ज्योतिष की मान्यता को काव्य में बनाकर प्रस्तुत करने का जो कार्य बिहारी जी के द्वारा किया गया है वह उनकी काव्य कौशल का उत्कृष्ट परिचायक है। यह दुआ कवि के ज्योतिष ज्ञान के तथ्यों से पूरी तरीके से हमें अभिभूत करा देता है। भारतीय ज्योतिष विद्या में मंगल का वर्ण लाल और बृहस्पति का पीला माना गया है। आप हम सभी इस बात से परिचित हैं। अलंकारों की छटा देखने को मिल रही है। सलेस सुरंगु है वह उसमें सलेस अलंकार है और नारी रश्मि में भी सलेस अलंकार है। रूपक में यदि हम देखें तो मंगल बिंदु है वह रूपक के रूप में है। मुख रूपक अलंकार काफ़ी है इस दोहे में। हम इसको मंगल बिंदु में, मुख शशि में, केसर आड़ में, गुरु में, लोचन जगत में आदि में सभी में हम रूपक अलंकार देख सकते हैं। और यदि हम कहें कि यह पूरा सांगरूपक ही है तो वह अति कहना ही ज़्यादा ठीक है। और इस प्रकार के जो वर्णन है वह बहुत कम हिंदी साहित्य में उपलब्ध है। अब अगला जो पद है आपका वो देखें आप। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साही नहीं भूले, दही दही क्यों कर तो है, दही दही सो कबूले। इस पद के अंतर्गत
कविवर बिहारी ने मनुष्य को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान रूप से रहने के लिए कहा गया है कि जब तुम्हारे दुख आता है तब तुम लंबी लंबी सांसें, दीर्घ सांस लही लेहु दुख न लेहु दुख। जब दुख आता है तो तुम लंबी लंबी सांसें उच्छ्वास भरते हुए अपने आप को इस तरह से बताते हो कि जैसे आप बहुत बड़े कष्ट में हो। और सुख साई नहीं भूली, और सुख के समय में तुम ना ईश्वर को भूल भी जाते हो, उस समय तुम्हें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों कर तू है, दई दई सो कबूल। तुम हर समय दई दई अर्थात देने और देने, इसकी भावना को तुम क्यों रख रहे हो हर समय? क्योंकि हर समय देने की भावना, मुझे दो, इस तरह भावना ना करके जो कुछ ईश्वर के द्वारा दई दई सो कबूल, जो कुछ भी तुम्हें ईश्वर के द्वारा दिया गया है, आराध्य के द्वारा, उसे ही तुम क्यों नहीं कबूल कर लेते हो? कहने का यहाँ आशय यही है कि बिहारी ने मनुष्य को शांत भाव से सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान रूप से रहने के लिए एक तो यहाँ पर संबोधन किया है, और दूसरा बिहारी जी के द्वारा यह कहा गया है कि मनुष्य हर समय भौतिक चीज़ें, अनावश्यक चीज़ों की ईश्वर से हर समय मांग करता रहता है। मुझे ये संतोष नहीं होता है उसे, और हर समय वह प्रार्थना करता रहता है, कुछ ना कुछ ईश्वर से मांगता रहता है। बिहारी जी कहते हैं कि जो कुछ ईश्वर के द्वारा तुम्हें दिया गया उसे तुम कबूल क्यों नहीं कर लेते हो? पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्य रहे आनंद ओप उजास। पत्रा कहते पंचांग को, वा उसके, शब्दों का अर्थ देखें आप बहुत गहरा है। चहु पांच चारों ओर, पुण्यो ही पूर्णमासी को कहा जाता है, आनंद मुख को, ओप है ना उसका शाब्दिक अर्थ होता है चमक और कांति, और उजास है वह प्रकाश के रूप में हम संबोधित है। नायिका के जो मुख सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए एक सखी है ना, या कोई भी सखी अथवा नायक को वो कह रही है पंचांग का वर्णन करते हुए वह, यदि हम प्रसंग के रूप में देखें तो नायिका के मुख सौंदर्य की प्रशंसा सखी के द्वारा नायक को या किसी अन्य व्यक्ति को किया जा रहा है। पत्रा तिथि पाइये वा घर के चौपास, उस नायिका के घर के आसपास चारों ओर ना, तिथि का ज्ञान केवल पंचांग देख कर ही लगाया जा सकता है। पत्रा ही तिथि पाइये, पत्रा कहते हैं पंचांग को, पंचांग को देख करके ही उस नायिका के घर के आसपास की ना हम तिथि को पहचान सकते हैं। क्योंकि कारण यह है कि वह नित्य प्रति जो मुख, नायिका के मुख की कांति के प्रकाश के कारण से हर समय ऐसा लगता है जैसे पूर्णमासी बनी हुई है। कहने का तात्पर्य अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार है, उक्ति चमत्कार है। कहने का बिहारी जी का आशय यह है कि जो नायिका है वह बहुत ही सुंदर है और उसकी जो मुख कांति है पूर्ण चंद्रमा के समान है। इसलिए पूर्ण चंद्रमा होता है तो क्या होता है, उस समय पूर्णमासी होती है। पुण्यो ही ना, पुण्यो कहते हैं पूर्णिमा को, उस समय पूर्णमासी पूर्णिमा होती है। और ऐसा लगता है कि उसके घर के आसपास तो हर समय जैसे पूर्णिमा लगती है। इसलिए है ना, हमें किसी और तिथि की जानकारी लेनी है तो यदि हम उसके घर के पास जाएं तो हमें तिथि की जानकारी नहीं हो सकती। वहाँ तो पंचांग देख कर ही हम ये बता सकते हैं कि आज तिथि क्या है। तो लगिया मन सवदन में हरि आवे कही बाट, बिकट जटे जो लगू निपट खुले न कपट कपाट। प्रस्तुत दोहे को आप स्वयं थोड़ा सा इसको देखें, अध्ययन अच्छी तरह करें। इसमें क्या संबोधन दिया गया है, मैं इसको एक आपको संबोधन के रूप में कुछ तथ्यात्मक चीज़ें दे रहा हूँ जिसके अंतर्गत जिससे आप इसको हल कर सकते हैं। इस पद में कविवर बिहारी ने अपने मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में ना किसको, ईश्वर को विराजमान रहने का संदेश दिया है। तो इस दोहे में कविवर बिहारी की भक्ति भावना व्यक्त हुई है जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।